स्टूडेंट, आइए देखते हैं पोलराइजेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन? जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट हैज टू कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और लाइट को हम एक सिंगल नेम हम जो है इलेक्ट्रिक वेक्टर के ही नाम से उसको जानते हैं। तो लाइट, दीज आर द वाइब्रेटिंग इन द प्लेन। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये जो है क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन करते हैं। ये वाइब्रेशन जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं ये जो है वाइब्रेट करते हैं एंड वाइब्रेटिंग टू दी परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब यही चीज को हम यहां पोलराइजेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन, द फेनोमेनन इन विच या द फेनोमेनन ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्ट कर देना, restricting of vibration of light vector in a particular direction. The phenomenon of restricting of vibration of light vector in a particular direction in a plane perpendicular to the direction of propagation of light vector is called polarization. उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें द पोलराइजेशन इन विच द लाइट वेक्टर कॉन्फाइंड टू वाइब्रेट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इन ए प्लेन perpendicular to the direction of propagation of light wave is called polarization. यानी जरा गौर से देखें तो ये जो है, आप जानते हैं कि लाइट ये ट्रांसवर्स वेव, तो ये जो वाइब्रेशन है अप एंड डाउन, या एक कंपोनेंट हुआ और या एक दूसरा कंपोनेंट। तो कहता है कि इसको जो है हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कोई एक ही कंपोनेंट, कोई एक ही कंपोनेंट, या तो ये या फिर ये, या तो वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट। यह जो है एक्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो कोई एक जो है कंपोनेंट या तो जेड या वाई जब किसी चीज से होकर गुजरने के बाद, इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जब गुजरने के बाद वह किसी एक ही डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में यह जो है वाइब्रेट करे, वाइब्रेशन करे, तो इस तरह के लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं और इसी फेनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि दो कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट वाइब्रेट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा, ठीक है। तो जैसे ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या प्लेन के जो है, ये पेपर ऑफ द प्लेन ये बोर्ड है, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, और प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस तरह के लाइट को जो एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, और इस फेनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई एक ही कंपोनेंट पार्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन करता है इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, उसी को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं।
आइए इसको एक देखते हैं। एक क्या, जैसे मान लीजिए टूरमेलिन का क्रिस्टल है, टूरमेलिन क्रिस्टल है, ठीक है। यह टूरमेलिन का क्रिस्टल हुआ। यह टूरमेलिन क्रिस्टल है आपका, ठीक है, कोई क्रिस्टल है। और ये इसका क्रिस्टलोग्राफी, इसे कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस या एक्सिस, ठीक है। अब कोई अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज लाइट है, वह जो है वाइब्रेशन उसका आप जानते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों कंपोनेंट हमने लिया है, ये हमने दोनों कंपोनेंट लिया, ठीक है, इसे हमने दोनों कंपोनेंट लिया। और ये जो है, अब ये जो है पास कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां तक ले लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इधर मान लीजिए एक कोई सोर्स है, और ये जो है डायरेक्शन मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये सोर्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, बीच में एक है ना टूरमेलिन का क्रिस्टल है, जिसको इस प्रकार से रखा गया है कि इसका जो ए डैश जो क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस है, जो इसका एक्सिस है, वह इसके जो सोर्स और ऑब्जर्वर का जो एक्सिस है, एज्यूम एज ए एक्सिस, हमने इसे एक एक्सिस मान लिया, यह परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यह जब लाइट वेव जब इससे हमें गुजरती है तो हमें जो मिलता है वह कैसे मिलता है? यानी when these components of two components of the light passes through the crystal, टूरमेलिन क्रिस्टल जब इन दोनों से होकर ये गुजरते हैं तो इसमें से वही कंपोनेंट होकर इससे गुजरता है जो इसके क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस के पैरेलल है, जो इसके क्रिस्टलोग्राफी पैरेलल, जैसे ये पैरेलल है तो यह उससे होकर गुजर रहा है। लेकिन जो ये कंपोनेंट है, जो जेड कंपोनेंट जिसे हमने कहा था, यह जेड कंपोनेंट है और यह वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट जो है इसके पैरेलल में है तो वह इससे गुजर गया, लेकिन जेड कंपोनेंट इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जेड कंपोनेंट तब इस लाइट को जो इस तरफ ऑब्जर्वर है, यह ऑब्जर्वर जो लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, यह कुछ कलरफुल होता है। क्यों? यह क्रिस्टल के कारण से होता है, क्रिस्टल के नेचर जो इसका मटेरियल है उसके कारण से इसे कलरफुल दिखाई देता है। लेकिन ओरिजिनल इंटेंसिटी जो इस लाइट की थी उससे इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। यानी यदि इसकी इंटेंसिटी I0 है और इसकी इंटेंसिटी I है तो I इज लेस देन I0। यह जो है इंटेंसिटी इसकी कम होती है। इसको हम कहते हैं
प्लेन पोलराइज या लिनियरली पोलराइज लाइट इज, इसी को हम कहते हैं जिसमें इसका एक कंपोनेंट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्लियर? तो इसको जो है हम इस रूप में दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन इसका कैसे करेंगे? एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, या दूसरे शब्दों में पूछें तो कन्फर्मेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली कन्फर्मेशन, एक्सपेरिमेंटली कन्फर्मेशन मेंशन ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, या इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? इसके लिए हम दो टूरमेलिन का क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्रिस्टल T1 है, तो पहला हम टूरमेलिन का क्रिस्टल लेते हैं और इसे ऐसे रखते हैं कि जो इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, वह जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। ये ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट अलाउड टू फॉल ऑन इट। अब हम इस पर जो है किसी सोर्स से इस लाइट को हम इस पर पढ़ने देते हैं। ठीक है, जब यह पड़ता है इस पर, तो अभी पहले हमने बताया कि इसके दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है और वही कंपोनेंट क्रिस्टल उसको जाने देता है जो इसके एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वह ओरिजिनल इंटेंसिटी से थोड़ी सी कम होती है। अब यह पोलराइज्ड लाइट है, इसके इंटेंसिटी में परिवर्तन होता है, तो इसको हम जरा ऐसे करते हैं, इस क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं, इस क्रिस्टल को हम रोटेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं इस इंटेंसिटी जो लाइट इसे होकर गुजरती है उसके इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। तो हम क्या पाते हैं कि इसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब यह क्रिस्टलोग्राफी प्लेट जब परपेंडिकुलर हो जाता है ना, ऐसे या ऐसे इस दिशा में, या इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, किसके? वाइब्रेशन के, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इसका अप एंड डाउन है, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। तब इससे वही कंपोनेंट पास करेगा जो इसके पैरेलल में होगा। तो हमें इस लाइट की इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इस दशा में भी एक कंपोनेंट क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, यानी ये पोलराइज्ड लाइट हैविंग ओनली वन कंपोनेंट विच whose vibration it takes place in a particular direction in a plane perpendicular to the direction of propagation। हमें क्या कह सकते हैं कि इस लाइट की, पोलराइज्ड लाइट की हैविंग ओनली वन कंपोनेंट whose by direction of vibration takes place in a particular direction in a plane perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, अब हम एक दूसरा क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है,
एक दूसरा क्रिस्टल लेते हैं। मान लीजिए दूसरा क्रिस्टल, पहला क्रिस्टल तो हमने रख दिया है, ये T1 है और ये T2 है। इसका क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस आपका BB डैश है, ठीक है। अब हम T2 क्रिस्टल को, टूरमेलिन का जो क्रिस्टल है, उसको ऐसे रखते हैं कि द क्रिस्टलोग्राफी ऑफ T1 एंड T2 AA डैश और BB डैश दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। तब इस क्रिस्टल से जो इमर्जिंग लाइट है, हमें इधर जो है लाइट मिलती है, यहाँ ऑब्जर्वर है ऊपर, ठीक है, इसको जो है ऑब्जर्व करता है कि लाइट इधर इसे मिल रही है, ठीक है। क्यों? इट हैज ओनली वन कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। यह इस क्रिस्टल के पैरेलल, बीबी डैश के पैरेलल है। इसका जो वाइब्रेशन है, वन कंपोनेंट का जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, वह जो है इसके पैरेलल है, एंड दिस क्रिस्टल अलाउड टू पास इट। अब यह इसे जाने देता है, तो इसका अर्थ है कि यह जो है प्लेन पोलराइज है। अब यदि इसको हम स्थिति को चेंज कर दें और फिर भी हमें लाइट देखने को मिले, तो इसका अर्थ है कि इसमें एक कंपोनेंट नहीं है, दो कंपोनेंट है, एक से अधिक कंपोनेंट है, जो इससे जो है कोई ना कोई कंपोनेंट है जो इसके एक्सिस के पैरेलल है, जो गुजर जाता है। तो अब इसकी स्थिति हम बदल के देखते हैं। अब इसकी स्थिति को हम परपेंडिकुलर कर देते हैं। ठीक है, गौर से देखें, इधर 0, नो लाइट, यानी इधर जो ऑब्जर्वर है उसको कोई लाइट। ये पोजीशन है, यह बीबी डैश है, यानी ए डैश है ना, ए डैश परपेंडिकुलर टू बीबी डैश। अब जो इस क्रिस्टलोग्राफी को, इस क्रिस्टल को, जो T2 क्रिस्टल है, इसको हम टर्न करते हैं और टर्न करके इसको जो है देखते हैं अलग अलग स्थिति। तो क्या देखते हैं कि इधर जो लाइट है उसके इंटेंसिटी में वेरिएशन होता है, और एक पोजीशन में जब बीबी डैश यानी क्रिस्टलोग्राफी ऑफ द T2 क्रिस्टल becomes parallel perpendicular to the crystallography of T1 के जब बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाता है, तब हमें कोई लाइट इधर देखने को नहीं मिलती है, यानी 0 लाइट, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। फिर इसको टर्न करते हैं। अब फिर टर्न करते जैसे जैसे जाते हैं, फिर हमें धीरे धीरे इंटेंसिटी इसमें बढ़ती हुई नजर आती है। जब फिर यह बीबी डैश
जब ए डैश के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, तब हमें फिर जो है इस तरफ लाइट हमें देखने को मिलती है। जब यह पैरेलल हो जाता है तो फिर हमें इंटेंसिटी देखने को मिलती है, यानी तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। क्लियर? यानी जो इंटेंसिटी इस लाइट की है वही इंटेंसिटी इसकी भी होती है, जो ये है। इससे साबित होता है कि जो यह लाइट है ना, इसे कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? दूसरी चीज इससे यह साबित होता है, दूसरा क्या कंफर्मेशन मिलता है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी कि वही कंपोनेंट इससे होकर पास करता है जो इस क्रिस्टलोग्राफी के पैरेलल है। दूसरा कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर होता है वह इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए वह उससे पास नहीं करता है। तो इससे यह एक साबित होता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स इन नेचर है। दूसरा पोलराइज्ड लाइट है, इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। और इंटेंसिटी इसकी जो होती है वह जो है, जो ओरिजिनल इंटेंसिटी होती है उससे जो है कम होता है। इज इट क्लियर? इसको जो है यानी एक बार जितनी बार हम टर्न करेंगे मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से मिनिमम होता है, यानी एक ही कंपोनेंट को यह अलाउ करता है जो इससे होकर इसके क्रिस्टलोग्राफी के पैरेलल होता है। इससे यह साबित होता है कि लाइट क्या है? पोलराइज्ड लाइट है। अब देखें, यह ऑर्डिनरी लाइट है। इस क्रिस्टल का हमने उपयोग किया T1 का, ठीक है, तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिला। तो T1 क्रिस्टल को पोलराइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजर, ठीक है। और यह पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है, इसकी जांच हम T2 क्रिस्टल के माध्यम से करते हैं, तो इसे एनालाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालाइजर। यानी इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट ए अनपोलराइज्ड लाइट इनटू द पोलराइज्ड लाइट। यह एक डिवाइस है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम पोलराइजर कहते हैं। दिस इज द डिवाइस विच कन्फर्म द लाइट इज पोलराइज्ड और नॉट इज कॉल्ड एनालाइजर। इसको हम क्या कहते हैं? एनालाइजर कहते हैं। इट क्लियर? नेक्स्ट in video, in next section I will talk about the Maloj equation and the Bristol law. Thanks.